हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ two gases A and B are in the ratio 16:3. If the ratio of their masses present in the mixture is 2:3, then हमें 4 ऑप्शंस गिवन है. इनमें से बताना है कौन से करेक्ट हैं. तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में क्या है, रेशियो ऑफ देयर मोलर मासेस 16:1 है या 1:4 है. एंड लास्ट 2 ऑप्शंस में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ देयर मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर इज 1:24 or it is 8:3. So let's discuss now. The key concept for this question will be, it is Graham's law of diffusion. तो Graham's law जो of diffusion है, that states that according to this law, rate of diffusion is given by, it is given by RA. अगर 2 गैसेस है सपोज हमारे पास A एंड B, तो देयर रेशियो इज गिवन बाय द फॉर्मूला इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Nb इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Mb डिवाइडेड बाय Ma, वेयर R इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द 2 गैसेस A एंड B जो भी गिवन होगा. R इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, एंड A है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B, एंड M इज कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ द गैस. नाउ हमें क्या इसमें एक्सप्लेन करना है कि उनके मोलर मास का रेशियो क्या है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है. तो अगर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो गिवन है विच इज गिवन बाय आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, दैट इज इक्वल टू गिवन एज 16:3. और हमें क्या गिवन है, उनके मासेस का, जो उनके मिक्सचर में मासेस हैं उनका जो रेशियो है दैट इज 2:3. तो लेट्स से डब्ल्यू ए जो है उनका ए का मास है गिवन मिक्सचर में, इट इज गिवन बाय 2W, एंड अगर जो गैस B है उसका जो गिवन मास है मिक्सचर में दैट इज गिवन बाय 3W. दिस इज अ गिवन मास इन द मिक्सचर वेयर W इज सम कांस्टेंट. W की वैल्यू जो है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. नाउ एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में वी विल गेट हेयर Na जो है दैट इज इक्वल टू Wa बाय Ma, वेयर व्हाट इज Wa, इट इज इक्वल टू हमने ऊपर लिखा है दैट इज 2W डिवाइडेड बाय Ma आ जाएगी इसकी वैल्यू. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Nb, इट इज गिवन बाय Wb डिवाइडेड बाय Mb, एंड Wb की वैल्यू क्या है, हमने लिखी है 3W that divided by Mb. So these are the value of number of moles in symbolic form. So now let's put the values in the formula given by Graham's law of diffusion. तो क्या फॉर्मूला गिवन है हमें गिवन है RA divided by RB. इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स की, तो we will get here Na के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2W divided by Ma अपॉन नीचे आ जाएगा 3W डिवाइडेड बाय Mb मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ Mb बाय Ma. नाउ अगर हम यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट हेयर W से W कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट हेयर 2/3 इंटू Mb बाय Ma की पावर जो है वो हो जाएगी 3/2. 3/2 कैसे, स्क्वायर रूट जो है दैट इज पावर 1/2, और यहाँ पर कितनी पावर आ रही है, Mb बाई Ma की 1 पावर आ रही है. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 टर्म्स तो पावर्स एड ऑन वन अनदर, तो ये पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1/2 इज 3/2. अब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर वैल्यू पुट करते हैं देन व्हाट वी विल गेट हियर इज RA बाई RB की वैल्यू कितनी है, दैट इज 16/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है 2/3
MB by MA पार 3/2। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं व्हेन वी सिंप्लीफाई द रिलेशन। अगर हम उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या रिलेशन मिला था, दैट वाज इक्वल टू 16/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू MB बाय MA पार 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इधर, एंड 2 से क्या कैंसिल होगा, ये इट विल बी इक्वल टू 8। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर MB बाय MA पार 3/2 is equal to 8, and what is 8 here? It is 2 power 3। 8 जो है that is 2 power 3 होता है, we know that। so यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, we will get here MB by MA is equal, तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 8 पावर 3/2 पावर जो है उधर क्या बन जाएगी, इट विल बी 2/3। तो जैसे हमने ऊपर लिखा है 8 क्या होता है, दैट इज 2 की पावर 3 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर MB बाय MA जो है दैट इज इक्वल टू 4/1 वी कैन से। तो अगर हमें MA बाय MB का रिलेशन निकालना हो, मोलर मासेस ऑफ A एंड B, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, MA बाय MB की वैल्यू MA रेशो MB दैट इज इक्वल टू 1/4। तो हमें एक आंसर यहाँ पर मिल गया है, इनके मोलर मास का रेशो कितना होगा, दैट इज 1/4। अब हम आते हैं सेकंड पर। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ MA बाई MB इनटू द रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या मिलेगा, NA बाई NB की वैल्यू क्या थी, दैट वाज इक्वल टू 2W बाई MA मल्टीप्लाई बाई MB बाई 3W। W से W कैंसिल था यहाँ पर, एंड अगर हम यहाँ पर 2/3 आ गया आगे, और अगर MA बाई MB की वैल्यू हम 1/4 पुट करते हैं, और यू कैन से MB बाई MB इज इक्वल टू 4/1, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है दैट इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो है दैट हैज बीन इक्वल टू 8/3। तो हमें दोनों के आंसर मिल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स के रेशो के एज वेल एज इनके मोलर मासेस के। तो हमारे इस क्वेश्चन में कौन कौन से आंसर करेक्ट हैं, द रेशियो ऑफ देयर मोलर मासेस इज इक्वल टू 1/4। तो एक तो हमारा आंसर बी करेक्ट है, एंड रेशियो ऑफ देयर मोल्स प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर इज 8/3। तो हमारे आंसर बी एंड डी जो हैं वो क्या है, हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।